Hello, bachcho, let's see the question. So the question is saying 1 mole of non-volatile solid is dissolved in 200 moles of water. The solution is taken to the temperature Tk lower than the freezing point of the solution to cause ice formation. After removal of ice, the remaining solution is taken to the 373 Kelvin, where the vapor pressure is observed to be 740 mmHg. Identify the correct option. हम यहाँ पे basically correct option हमें identify करने हैं. सो वी गोना डिस्कस अबाउट द सेम. गिवन डाटा दे रखा है के एफ जो है हमारा के एफ दे रखा है वाटर का 2 केल्विन के जी पर मोल एज वेल एज हमारा एंड वहाँ पे नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर दे रखा है 373 केल्विन. सो वी गोना डिस्कस अबाउट द सेम. सो व्हाट कुड बी द की कंसेप्ट ओवर हियर. सो द की कंसेप्ट ओवर हियर इज depression in freezing point and elevation in boiling point. Elevation in boiling point. अब यहाँ से हम क्या करेंगे, एक एक चीज़ें फाइंड करेंगे. सो फर्स्ट वन जो गिवन डाटा है उसको जॉट डाउन कर लेते हैं. मोल्स ऑफ H2O दे रखे हैं हमें 200. TF दे रखा है हमें 373 केल्विन एंड P दे रखा है 740 mmHg और 1 मोल दे रखा तो N1 इज हो जाएगा 1 मोल. अब हम पहले सबसे पहले आइस के मोल निकाल रहे कितने फॉर्म्ड हुए. सो वी गोना डिस्कस अबाउट द सेम. P नॉट माइनस P इज इक्वल N1 बाय N2. सो P नॉट माइनस P अपॉन P क्या हो गया N1 बाय N2. वैल्यूज पुट करेंगे 760. P नॉट mmHg 740 अपॉन में 740. N1 की वैल्यू दे रखी है 1 और N2 हमें निकालना है. सो यहाँ से आ जाएगा हमारा दैट इज 20 अपॉन 740 1 बाय N2. सो यहाँ पे क्या होगा, इसको हम माइनस कर देंगे. सो इट विल बी N2 की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी हमें 37. सो N2 की वैल्यू 37. अगर हमें अब निकालना है आइस निकालनी है. सो मोल्स ऑफ वाटर सेपरेटेड एज आइस. सो वो 200 में से माइनस कर दें. 200 माइनस 37 इज इक्वल 163 मोल्स आ जाएगा. यहाँ पे आ जाएगा 163 मोल्स और हमारा फर्स्ट ऑप्शन इस हिसाब से क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा. टॉकिंग अबाउट नाउ टी के इज इक्वल 373 माइनस 2000 अपॉन 37 माइनस 37 मल्टीप्लाई बाई 18 केल्विन. सो अब इसको निकालेंगे. हमें क्या पता है, वी नो दैट डेल्टा टी के क्या होगा, वो टी सेल्स बॉइलिंग पॉइंट माइनस टी के होगा, है ना. सो अगर और हमें एक और चीज़ पता है, डेल्टा टी क्या होता है, के एफ इंटू एम होता है. सो वैल्यूज पुट करें, के एफ की वैल्यू 2 दे रखी है. मोलैलिटी निकालेंगे. सो 1 अपॉन 37 मल्टीप्लाई बाय 18 और इसके डिवाइड में आएगा 1000 तो 1000 ऊपर चला जाएगा. ये आ जाएगा 2000 अपॉन 37 मल्टीप्लाई बाय 18. 37 मल्टीप्लाई बाय 18. नाउ अगर टी की वैल्यू करें, सो यहाँ पे आएगा 373. दैट इज गिवन टू अस 373 माइनस 2000 37 मल्टीप्लाई बाय 18. तो ये स्टेटमेंट भी हमारी क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी. आगे बोला फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन शुड बी -10 अपॉन 18. अब इसके बारे में बात करते हैं. तो सी का निकाले अगर हम ओरिजिनल सोल्यूशन में, यहीं पे फिर डेल्टा टी एफ क्या होगा, के एफ डॉट एम और हमें पता है 2 इंटू 1 बाई यहाँ पे कितने मोल्स लेंगे, यहाँ पे हम 200 मोल्स लेंगे. 200 मल्टीप्लाई बाय 18 और वो 1000 ऊपर चला जाएगा ये. अब फ्रीजिंग पॉइंट निकालेंगे. अगर फ्रीजिंग पॉइंट निकलेगा 0 माइनस टी एफ और इसको सॉल्व करेंगे. सो इट विल बिकम एज -10 बाय
18 डिग्री सेल्सियस। इसको सॉल्व करेंगे, सो -10/18 डिग्री, 2 से 2 कट गया और 2 जीरो से 2 जीरो, तो माइनस हमारा फ्रीजिंग पॉइंट आ जाएगा 0 माइनस TF की वैल्यू वी हैव जस्ट 10 -10/18 डिग्री सेल्सियस। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी। टॉकिंग अबाउट लास्ट वन, डी, रिलेटिव लॉवरिंग के जो पूछा गया है, रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ फाइनल सोल्यूशन विल बी 1/201। सो फॉर्मूला लगाएंगे P नॉट माइनस P अपॉन P इज इक्वल x1। सो यहाँ से 200 माइनस x के हो गए जो हमारे मोल्स आइस के थे, +1, ये हो जाएगा। सो 200 में से जब हम माइनस करेंगे कितने, 163 +1, तो ये हो जाएगा 1/38। तो हमारा कितना आया, 1/38 आया है, और यहाँ पे दे रखा है 1/201, तो ये गलत हो जाएगा। करेक्ट पूछे तो करेक्ट स्टेटमेंट हमारी हो जाएंगी A, B और C। होप दिस इज क्लियर टू यू। थैंक यू सो मच।